नमस्कार दोस्तों, श्री श्याम परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि इस बार गणगौर कब मनाई जाएगी, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और साथ ही साथ हम जानेंगे इसकी पूजा विधि के बारे में। तो बने रहें मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, हर साल चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर या तीज मनाई जाती है। यह पर्व मनाया जाता है। इसे सुहागिन महिलाएं सौभाग्यवती की कामना के लिए गणगौर माता यानी माता गौरा का पूजन करती हैं। और गणगौर व्रत 2022 में 18 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। यह 15 दिनों तक यह पर्व चलने वाला है। इस दिन भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी यानी माता पार्वती को तथा माता पार्वती ने तमाम स्त्रियों को सौभाग्य का वर दिया था। गणगौर या तीज का व्रत राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से मनाया जाता है। सुहागन महिलाओं के साथ इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। वो अपने सौभाग्य जीवन साथी की कामना के साथ गणगौर का व्रत रखती हैं। आइए अब जानते हैं गणगौर के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, इस बार गणगौर 4 अप्रैल 2022 दिन सोमवार को मनाई जाएगी और इसकी जो चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है वो प्रारंभ होगी 3 अप्रैल 2022 दिन रविवार का होगा और यह 12:38 से शुरू होगी। और चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि समाप्त होगी, वो होगी 4 अप्रैल 2022 दिन सोमवार का होगा और 1:54 पर यह समाप्त होगी। तो आइए अब जानते हैं चैत्र पक्ष की तृतीया तिथि के बारे में। दोस्तों, गौरी तृतीया या गणगौर पूजा चैत्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस कारण से हमने यहाँ चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के प्रारंभ और समाप्त होने के समय के बारे में आपको जानकारी दी। दोस्तों, वैसे तो होली के दूसरे दिन यानी चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से ही कुंवारी कन्याएं व नवविवाहित महिलाएं प्रतिदिन गणगौर पूजती हैं और चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिंझारा मनाया जाता है। इस दिन किसी नदी या तालाब सरोवर पर जाकर अपनी पूजी हुई गणगौर को पानी से पिलाती हैं। फिर दूसरे दिन सायंकाल के समय उसका विसर्जन कर देती हैं। और गौरी पूजन का यह त्यौहार भारत के सभी प्रदेशों में थोड़े बहुत नाम यानी कि अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन यह धूमधाम से मनाया जाता है। राजस्थान का तो यह अत्यंत विशिष्ट त्यौहार है। दोस्तों, जयपुर में गणगौर पर विशेष कार्यक्रम होता है जिसमें गणगौर की सवारी देखने के लिए देश विदेश से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। दोस्तों, इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं और विवाहित महिला भी रखती हैं। कुंवारी कन्याएं इसलिए रखती हैं कि उनको अच्छा पति मिले और उनकी विवाहित महिला इसलिए रखती हैं कि उनके पति की लंबी आयु हो, उनका सुखमय जीवन बीते। इसलिए है अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। भारतीय हिंदू स्त्रियों के इस विशेष त्यौहार पर सुहागिनी और नवविवाहित महिलाएं हैं वो अपने सौभाग्य पति की अनुराग प्रेम पाने तथा कुंवारी कन्याएं जो हैं लड़कियां हैं वो वांछित योग्य पति मिलने की मनोकामनाएं वो पूर्ति के लिए जिनकी मनोकामनाएं हो यह मनोकामनाएं रखती हैं, उनकी पूर्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। यह व्रत दोपहर तक करती हैं। व्रत धारण से पूर्व रेणुका गौरी की स्थापना करती हैं। इसके लिए घर के किसी भी कमरे में एक पवित्र स्थान पर 24 अंगुल चौड़ी और 24 अंगुल लंबी वर्ताकार वेदी बनाकर हल्दी चंदन कपूर केसर आदि से उस पर चौक पूजा जाता है। फिर उस पर बालू से गौरी अर्थात बालू मिट्टी होती है उससे गौरी और गोबर की से भी यह मूर्ति बनाई जाती है। बालू मिट्टी से भी यह बनाई जाती है। तो यह गौरी अर्थात माता पार्वती की यह मूर्ति बनाकर उसकी स्थापना की जाती है। और सुहाग की जो वस्तुएं हैं जैसे कांच की चूड़ियाँ
और महावर, सिंदूर, रोली, मेहंदी, टीका, बिंदी, कंघा, शीशा, काजल आदि चढ़ाया जाता है। चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से गौरी का विधि पूर्वक पूजन कर सुहाग की इस सामग्री को अर्पण किया जाता है। फिर भोग लगाया जाता है और उसके बाद गौरी जी की कथा कही जाती है। कथा होने के बाद माता गौरी पर चढ़ाए हुए सिंदूर से महिलाएं, जो माता पर सिंदूर चढ़ाया गया था उस सिंदूर से महिलाएं अपनी मांग भरती हैं। दोस्तों, गौरी का पूजन दोपहर को होता है। इसके बाद एक बार ही भोजन, इसमें एक टाइम का ही भोजन किया जाता है और व्रत का पारण किया जाता है। और विशेष बात तो यह है कि पुरुषों के लिए गणगौर का जो प्रसाद होता है वह वर्जित माना गया है। इस दिन पुरुषों को प्रसाद नहीं दिया जाता। जो गणगौर को प्रसाद चढ़ाया जाता है यह वर्जित माना गया है पुरुषों को। दोस्तों, गणगौर का आरंभ चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से ही हो जाता है। और दोस्तों, जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो अपने ससुराल में भी गणगौर का उद्यापन करती हैं। वह महिलाएं अपनी सास को कपड़े तथा सुहाग का सारा सामान देती हैं। साथ ही 16 सुहागिनें स्त्रियों को भोजन करवाकर प्रत्येक को संपूर्ण श्रृंगार का, जो श्रृंगार की वस्तुएं होती हैं वो तथा दक्षिणा देती हैं। ब्यावल वर्ष यानी विवाह वाले वर्ष की गणगौर को प्रत्येक विवाहिता अपने 6, 8, 10 अन्य विवाहिताओं के वर्ण पूर्वक साथ लेकर ईश्वर गौर जी की पूजा करती हैं। उस सौभाग्यवती विवाहिता को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या 7, 9 या 11 तक हो सकती है। यह पूजा क्रम चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तक चलता रहता है। अब जानते हैं गणगौर तृतीया पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, गणगौर तृतीया के दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए और उसके बाद चौकी को गंगा जल से शुद्ध करके लाल रंग का आसन बिछा लें और चौकी पर एक तरफ जल से भरा हुआ एक कलश ले लें और रख दें। और उस चौकी पर एक तरफ कलश में गंगा जल, सुपारी डालें, हल्दी, चावल और 1 रुपये का सिक्का डालें और कलश के मुख पर कलावा बांधें। कलावा बांधने के बाद कलश में आम के पत्ते लगाकर उसके ऊपर मौली बांधकर नारियल होता है उसको रख दें और उसके बाद चौकी पर माता गौर और भगवान शिव की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कर दें। इस प्रतिमा स्थापित करने के बाद एक घी का दीपक ले लें और उसको प्रज्वलित कर दें। दीप जलाने के बाद अपने हाथों में फूल और पूजा की सुपारी ले लें और व्रत का संकल्प लें। संकल्प करने के बाद उसे अर्पित कर दें और उसके बाद मिट्टी या फिर बेसन के 6 गौर बनाएं और इन पर हल्दी, कुमकुम लगाएं। फिर माता गौरी की जो सिंदूर है वो सिंदूर, अक्षत, पुष्प अर्पित करके थोड़ा सा सिंदूर अपने माथे पर लगाएं। इसके बाद माता गौरा और भगवान शिव को फल, मिठाई आदि चीज़ों का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद एक कागज़ लेकर उसके ऊपर 16 मेहंदी, 16 कुमकुम और 16 काजल की बिंदी लगाएं और माता को अर्पित कर दें। और फिर पूजा पूरी होने के बाद एक कटोरी में जल और दूध, एक सिक्का और कौड़ी और सुपारी डालकर उसे अपने हाथ में रखकर माता गौरी की कथा सुने। कथा पूर्ण होने पर एक कटोरी को माता गौरी को समक्ष रख दें और उनसे अखंड सौभाग्यवती की प्रार्थना करें और पूजा के बाद अर्पित किया गया प्रसाद लोगों में बांट दें। दोस्तों, इस दिन प्रातःकाल की पूजा के बाद तालाब, सरोवर, बावड़ियाँ, कुएं पर जाकर मंगलकांत सहित गणगौर की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। गणगौर की विदाई अथवा विसर्जन का दृश्य देखने योग्य होता है।
उस समय कन्याएं एवं विवाहिताएं वस्त्राभूषणों से जो सुसज्जित होती हैं, मतलब अच्छा साज श्रृंगार करके आती हैं, उसमें जो ये पूजा की जाती है उसमें भाग लेती हैं और ईश्वर और गणगौर की प्रतिमाओं को जल में विसर्जित किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।